Hello student, this is Sanchita. Welcome back to my channel. Today we are continue with 9th class math with chapter 2. Okay. तो आज हम देखने वाले हैं algebraic identity with some example. Okay. तो हमने इसका पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ऑलरेडी देख लिया है. आज हम इसका पार्ट 3 देखेंगे. तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन. तो हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 17 जो आपके एनसीईआरटी बुक से ही है. ओके. तो हमने ऑलरेडी कितने तो ऑलरेडी 5 अलजेब्रिक आइडेंटिटीज पढ़ लिया है और आज हम 2 और नए पढ़ेंगे और भी देखते हैं. अगर समय हुआ तो हम और भी देखेंगे. ओके. तो स्टार्ट करते हैं. तो यहाँ पे एग्जांपल नंबर 17 पढ़ने से पहले हम पहले अलजेब्रिक आइडेंटिटीज देखेंगे. तो हमारा अलजेब्रिक आइडेंटिटी आज का क्या है तो पहले हम वो देखते हैं. तो हमारा आज का अलजेब्रिक आइडेंटिटी हम पहले लिखेंगे. अलजेब्रिक आइडेंटिटी. ओके. तो हमारा आज का अलजेब्रिक आइडेंटिटीज क्वेश्चन देखो आप यहाँ पे क्या है. तो यहाँ पे बाइनोमियल का होल क्यूब है. तो इसका मतलब है हमारी अलजेब्रिक आइडेंटिटी कैसी होगी जो होगी बाइनोमियल की होल क्यूब. तो आज हम वो देखते हैं. तो फर्स्ट हमारा क्या है तो 6 नंबर हम देखेंगे क्योंकि हमने 5 तक देख लिया है. तो 6 आज देखेंगे. ओके. तो 6 नंबर हमारा आज होगा x प्लस वाई का होल क्यूब. ओके. हमारा क्या है बाइनोमियल का होल क्यूब. तो हम यही देखेंगे. इक्वल टू लगा करके अब हम देखते हैं कि हमारे आरएचएस के साइड में क्या होगा. तो होता है x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट x प्लस वाई. ओके. आपको अच्छे से समझ आ गया ये फॉर्मूला क्या है. तो यहाँ पे x प्लस वाई का होल क्यूब हमने लिखा है. इसको और एक तरीके से लिख सकते हैं वो भी मैं बताऊंगी. इसको हम और करके एक और तरीके से लिख सकते हैं. तो वो कैसे लिखेंगे तो ये मैं बताती हूँ. अगर हम इस फॉर्मूले को ऐसे लिखें x क्यूब प्लस वाई क्यूब. ठीक है. ये पार्ट तो ठीक है. अब जो ब्रैकेट्स में है यहाँ पे उसे मैं ये 3xy के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगी. तो क्या होगा तो एक नया दिखेगा लेकिन है बात सेम ही है. ओके. बात सेम ही है. तो हम क्या करेंगे तो मल्टीप्लाई करते हैं. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा तो 3x से करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू वाई. ओके. अब 3xy को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा तो 3x वाई स्क्वायर. ये हमारा बन गया. बस हमने क्या किया मल्टीप्लाई करके इसे निकाल दिया. ओके. तो ये 2 तरीके से हम इस फॉर्मूले को लिख सकते हैं. ओके. और नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं. तो हमारा एक और होगा. तो हमारा 7th नंबर क्या है तो 7th नंबर हमारा होगा x माइनस वाई का होल क्यूब. ओके. ये हमारा क्या था x प्लस वाई का होल क्यूब और ये था x माइनस वाई का होल क्यूब. तो इक्वल टू करके अब इसका भी लिखते हैं कि इसका क्या होगा. तो इसका होता है x क्यूब माइनस वाई क्यूब. ओके. माइनस 3xy ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट ओपन x माइनस वाई. ओके. ये हमारा x माइनस वाई का होल क्यूब का फॉर्मूला है. ओके. इसे भी और करके हम लिख सकते हैं. तो इसे कैसे लिखेंगे तो इसे भी मैं दिखाती हूँ. तो इसका भी सेम ही होगा जो जैसे हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया था हम यहाँ भी मल्टीप्लाई करके लिखेंगे. तो लिखते हैं तो क्या होगा x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy. तो यहाँ पे x से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा तो यहाँ पे x स्क्वायर हो जाएगा. ओके. और यहाँ पे y आ जाएगा. उसके बाद क्या फिर इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं. तो यहाँ पे देखो 3xy के साथ भी माइनस साइन है और y के साथ भी माइनस साइन है. इसका मतलब क्या हो गया माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएंगे. ओके. और यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करके हो जाएगा तो 3xy का स्क्वायर. ओके. आपको समझ आया कि हमने कैसे जो ब्रैकेट में बंद था जो x माइनस वाई उसके साथ हम 3xy को मल्टीप्लाई करके बस बाहर लिख दिया है हमने. ठीक है. आपको अच्छे से समझ आ जाना चाहिए और रिमेम्बर भी
रहना चाहिए, क्योंकि हमें जब तक रिमेम्बर नहीं रहेगा तब तक हम ये सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ओके, तो अब हम इसे छोटा करते हैं और थोड़ा सा साइड करते हैं और क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ओके, ओके, ठीक है। अब हम क्वेश्चंस देखते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 3a प्लस 4b का होल क्यूब। ओके, तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, तो ये क्वेश्चन कौन से हमारे आइडेंटिटीज के जैसे दिख रहे हैं? तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये 3a हमारा x के जैसे दिख रहा है, और ये 4b हमारा y के जैसे दिख रहा है, और इसके बीच में साइन क्या है? तो प्लस का साइन है, और कंप्लीट होल क्यूब है इन दोनों के ऊपर। ठीक है, तो ये कौन सा फॉर्मूला के जैसे हमारा दिख रहा है? कौन से आइडेंटिटीज की तरह? तो ये हमारे 6 नंबर की तरह दिख रहा है ना, जो है x प्लस वाई का होल क्यूब। ओके, तो अब हम इसको एक्सपेंड करेंगे, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन द एक्सपेंडेड फॉर्म। तो हमें LHS दिया हुआ है और हमें एक्सपेंड करना है, मतलब RHS के फॉर्म में एक्सपेंड करना है। तो हम इसका RHS लिखते हैं। तो क्या होता है इसका RHS? तो होता है x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy और ब्रैकेट स्टार्ट x प्लस वाई। ओके, तो ये हमारे पूरा फॉर्मूला हमने लिख दिया। अब हमें इसके RHS के जैसे इसको एक्सपेंड करना है। तो पहले तो हम लिखेंगे कि x कौन सा है, y कौन सा है। ठीक है, तो हमारा x क्या है? तो 3a है, और हमारा y क्या है? तो हमारा y 4b है। ओके, और हमें एक्सपेंड क्या करना है? तो हमें एक्सपेंड करना है RHS के पार्ट को, तो वो भी हम लिखते हैं। तो हमें एक्सपेंड करना है x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy और ब्रैकेट स्टार्ट x प्लस वाई। ओके, तो अब इसी को एक्सपेंड करते हैं। हम x के जगह पे 3a को पुट करेंगे और y के जगह पे 4b को। ओके, तो x क्यूब क्या हो जाएगा? तो 3a का होल क्यूब प्लस y क्यूब है, तो y क्या हो जाएगा? तो 4b का y क्यूब प्लस 3x और y है, तो 3 इंटू 3a और 4b। ओके, ब्रैकेट स्टार्ट x प्लस वाई, तो x 3a प्लस 4b। ओके, हमने RHS के फॉर्म में इसे एक्सपेंड कर दिया। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। ओके, तो इसे सॉल्व करते हैं। तो 3a का होल क्यूब क्या होगा? तो 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 27, तो यहाँ पे 27a क्यूब हो जाएगा। ओके, अब फिर सेकेंड टर्म हमारा क्या है? 4b का होल क्यूब, तो 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 4 64, तो यहाँ पे 64 और b का क्यूब। ओके, इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या हो जाएगा? तो 3 इंटू 3 9 हो जाएंगे, और 9 इंटू 4 तो 36, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 36, 36 और ए बी। ओके, अब इन दोनों को ब्रैकेट्स में ही लिख देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे? तो 3a प्लस 4b। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या हो जाएंगे? तो 27a क्यूब, ये तो ऐसे ही लिखा जाएंगे, 64b, ओके, b क्यूब प्लस 36 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा? अगर 36 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 108 होगा, तो 108। ओके, तो यहाँ पे a है और ये भी a है और ये भी a है, तो क्या हो जाएंगे दोनों मल्टीप्लाई होकर के? तो a स्क्वायर इंटू b। ओके, और ये जो लास्ट है हमारा 4b, 36 से 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? तो अगर 36 को हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 144 आता है। ओके, 144 आएगा, और यहाँ पे क्या है? तो ए बी है, और 4 पे क्या है? तो बी है, तो ए तो ऐसे ही लिखा जाएगा, और बी इंटू बी क्या हो जाएंगे? बी इंटू बी, तो बी का स्क्वायर, तो बी का स्क्वायर। ओके, तो ये हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म आ गया इस क्वेश्चन का। ओके, ये हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म आ गया। आपको अच्छे से समझ आया होगा कि हमने कैसे इसे एक्सपेंड किया, और हमने LHS हमें दिया हुआ था और हमने RHS में इसको एक्सपेंड करके दिखाया। ओके, तो अब हम सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा सेकेंड क्वेश्चन क्या है। तो इसे मैं रिमूव करती हूँ और हम सेकेंड देखेंगे।
तो हमारा सेकेंड क्वेश्चन क्या है? तो सेकेंड नंबर हमारा क्वेश्चन है 5p माइनस 3q का होल क्यूब। ओके, तो आप यहाँ पे देख सक रहे हो कि ये क्वेश्चन कैसे दिख रहा है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये 5p x के जैसे दिख रहा है और ये 3q हमें y के जैसे दिख रहा है और इसके बीच में साइन क्या है? तो माइनस का साइन है और इसके ऊपर कंप्लीट होल क्यूब लगा हुआ है। तो ये कैसा दिख रहा है? तो आप यहाँ पे देखो, अगर 7 नंबर को हम देखते हैं तो ये हमने पढ़ा था x माइनस वाई का होल क्यूब और ये वैसे ही दिख रहा है। ओके, तो ये उसी फॉर्म में दिख रहा है। तो अब हमें एक्सपेंड करना है क्योंकि क्वेश्चन में हमें इसे एक्सपेंड करना है। तो ये LHS दिया हुआ है और हमें RHS के फॉर्म में इसे एक्सपेंड करना है। ओके, तो हम कोई भी फॉर्म में कर सकते हैं क्योंकि हमने दो टाइप का पढ़ा हुआ था, एक ब्रैकेट्स में, एक विदाउट ब्रैकेट। हमने ब्रैकेट को हटा दिया था। तो अब मैं इस फॉर्म में इसे एक्सपेंड करके बताऊंगी। ओके, फर्स्ट वाला हमने इस फॉर्म में देखा था और सेकेंड वाला हम इस फॉर्म में एक्सपेंड करके देखते हैं। तो इसी फॉर्मूला को हम लिखते हैं जो नीचे वाला है हमारा, जो और में है। तो मैं इसे ही लिखूंगी। तो क्या है फॉर्मूला हमारा? एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x² वाई और लास्ट में क्या है? प्लस 3xy²। ओके, तो इसी फॉर्म में अब हम एक्सपेंड करेंगे। कोई भी फॉर्म में आप कर सकते हो। ओके, तो सबसे पहले तो हम देखेंगे हमारा x और y क्या है। तो हमारा x क्या है? तो 5p है। ओके, और y क्या है हमारा? तो y है हमारा 3 क्यूब। ओके, यहाँ पे माइनस नहीं लेना है हमें क्योंकि हमने फॉर्मूला माइनस में ही पढ़े हैं। तो हमें माइनस का साइन लेने का जरूरत नहीं है। जहाँ लेना होगा वहाँ मैं बताऊंगी और जहाँ नहीं लेना होगा वहाँ हम देखेंगे कि हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है कि अगर माइनस होगा तो कैसे उसे हमें एक्सप्रेस करना है। ओके, तो अब हमने कर लिया। तो अब हमें एक्सपेंड करना है। तो एक्सपेंड क्या फॉर्म में करना है? तो हमें RHS के फॉर्म में करना है। तो वो भी हम लिखते हैं। तो हमें क्या करना है? तो इस फॉर्म में करना है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x² और क्या है? प्लस 3xy²। ओके, इस फॉर्म में हमें एक्सपेंड करना है। अब हमें x और y का वैल्यू पुट करेंगे इस पे हम। तो अब हम करते हैं। एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा? तो 5p। तो x का वैल्यू क्या है? तो 5p का होल क्यूब। ओके, और क्या है? फिर है माइनस साइन और फिर है y का क्यूब। तो y का क्यूब का क्या हो जाएगा? तो 3q का होल क्यूब। ओके, हमारा थर्ड टर्म क्या है? तो माइनस साइन है, 3 इंटू x² है। तो x² क्या हो जाएगा? तो x है हमारा 5p। तो हम यहाँ पे 5p लिखेंगे और उसका होल स्क्वायर लिखेंगे। ओके, और फिर इंटू में क्या है? y है, तो y के जगह पे हम 3q लिखेंगे। ओके, उसके बाद हमारा लास्ट टर्म क्या है? तो यहाँ पे प्लस साइन है और 3 इंटू एक्स है। तो x क्या है? तो हमारा 5p है और फिर y² है। तो y² का क्या हो जाएगा? तो 3q का होल स्क्वायर। ओके, अब हमने इस फॉर्म में एक्सपेंड कर दिया RHS के फॉर्म में। अब हमें इसे सॉल्व करना है। ओके, बस अब हम मल्टीप्लाई करेंगे और ये क्यूब्स हटा देंगे। तो अब हम वही करते हैं। तो 5p का होल क्यूब है, तो इसे सॉल्व करते हैं। तो 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा? तो 25। 25 इंटू 5 तो क्या हो जाएंगे? तो 125। ओके, और अंदर p भी है तो p का क्या हो जाएगा? तो p का क्यूब हो जाएगा। ओके, माइनस साइन है। उसके बाद 3q का करते हैं। तो 3q का होल क्यूब है। तो 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 तो 27। तो 27 और q है अंदर तो q का क्यूब हो जाएगा। ओके, उसके बाद इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ भी फिर माइनस साइन है तो यहाँ पे क्या है? तो 5 का स्क्वायर है, 5p का स्क्वायर है। ओके, तो 5 इंटू 5 कितने हो जाएंगे? तो 25। ठीक है, 25 हो जाएंगे। उसके बाद क्या है? तो फिर 25 को 3 से करेंगे मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा? तो 75। 75 इंटू 3 तो क्या क्या हो जाएंगे? तो हो जाएगा 225। तो हमारा कितना आ गया? तो 225 और क्या है? तो p का स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे हम p का स्क्वायर लिखेंगे और क्या है हमारे पास? तो q भी है तो हम यहाँ पे q लिख देंगे। ओके, हमने इसे पूरा कंप्लीट सॉल्व किया। पहले हमें यहाँ पे क्या किया हमने? तो हमने यहाँ पे 5 को मल्टीप्लाई करके 25 लाया। ओके, फिर हमने 25 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया? तो 75 आया। ओके, तो 75 को फिर हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना आया? तो ये 225 आया। ओके, आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा कि हमने कैसे मल्टीप्लाई किया। ओके, अब हम ये लास्ट टर्म को करते हैं।
तो ये लास्ट टर्म हमारा क्या है, तो ये लास्ट टर्म हमारा 3q का होल स्क्वायर है। तो 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, तो देखते हैं हम। तो 3 को अगर हम करें तो यहाँ पे 9 आएगा। ओके, 9 को हम 5 से करेंगे तो कितना आएगा, 9 को अगर हम 5 से करते हैं तो यहाँ 45 आएगा। ओके, और 45 को फिर हम 3 से करेंगे तो कितना आएगा, तो 135 आएगा। ये आप करके देखना तो हम आपको समझ आएगा। तो हमारा क्या आ गया, तो हमारा आ गया 135। तो यहाँ पे 135 आया। ओके, और यहाँ पे क्या हो गया, तो q का स्क्वायर, और यहाँ पे पहले क्या था हमारे पास, p था, और यहाँ पे क्या है, तो q का स्क्वायर, तो q का स्क्वायर। ओके, इस ऊपर वाले को हम रिमूव करते हैं। ओके, आपको अच्छे से समझ आ गया कि कैसे हमने सॉल्व किया इसे। अब हमें इसे इसी फॉर्म में रहने देना है क्योंकि इससे ज्यादा अब एक्सपेंड नहीं होगा। तो ये हमारा क्या हो गया, तो ये हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म है जो हमारा आंसर है। ओके, जो हमारा आंसर है। आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि कैसे हमने एक्सपेंड किया इसको। हमें एलएचएस दिया हुआ था, हमने आरएचएस के फॉर्म में इसे एक्सपेंड करके दिखाया। ओके, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 18। ओके, तो यहाँ पे भी वही फॉर्मूलाज यूज होंगे, इसीलिए मैंने पहले से लिख के रखा है कि आपको दिक्कत ना हो। ओके बच्चों, देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी हमें सुटेबल आइडेंटिटीज यूज करने हैं। क्या बोल रहा है, एवेल्यूएट ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। तो यहाँ पे हमें सुटेबल आइडेंटिटीज यूज करके इसे सॉल्व करना है। ओके, क्या है ये, 104 999, इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, सुटेबल आइडेंटिटी यूज करके। तो अगर आप नॉर्मली सोचोगे तो आप क्या कर दोगे, 104 को 104 से मल्टीप्लाई कर दोगे और जो आएगा फिर उसको 104 से मल्टीप्लाई कर दोगे। लेकिन हमें वैसे नहीं करना है। यहाँ क्या बोल रहा है, तो यहाँ बोल रहा है सुटेबल आइडेंटिटीज यूज करके इसे सॉल्व कीजिए। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, अगर हमें यहाँ पे आइडेंटिटीज पढ़ने हैं तो इसे यूज भी करना होगा क्योंकि यहाँ पे हमें लिखा हुआ है कि यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। ओके, तो अब हम फर्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं और देखते हैं कि कैसे हम इसे यूज कर पाएंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 104 का होल क्यूब। ओके, तो इसे अब हम कैसे फॉर्म में लिख सकते हैं कि ये हमें सुटेबल आइडेंटिटीज मिले। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो आइडेंटिटीज लिखे हुए हैं वो दो टर्म्स में लिखे हुए हैं, एक है x प्लस वाई और एक है x माइनस वाई। तो यहाँ पे तो 104 सिंगल टर्म है, इसे हम कैसे लिखेंगे, अगर हम इसको x, ये जो 104 है इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दें, जैसे कैसे, देखो अगर हम इसे 100 प्लस 4 लिख दें तो ये क्या हो गया, ये तो सेम है लेकिन क्या हो गया, दो टर्म्स में डिवाइड हो गए। हमने इसे स्प्लिट कर दिया। ओके, स्प्लिट करके हमने लिखा और यहाँ पे होल क्यूब हमने लगा दिया। तो ये किस फॉर्म में दिख रहा है, तो यहाँ देखो ये हमें ये x के फॉर्म में दिख रहा है और ये हमें y के फॉर्म में दिख रहा है और इसके बीच में प्लस का साइन है और इसके कंप्लीट होल क्यूब है। तो ये हमें कैसा दिख रहा है, तो x प्लस वाई के होल क्यूब के जैसे। तो अब हम इसी को सॉल्व करेंगे क्योंकि यहाँ पे हमें सुटेबल आइडेंटिटीज यूज करने हैं, तो इसको पुट करके हम सॉल्व करेंगे तो हमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ओके, तो हम इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले। तो हम इसका फॉर्मूला लिखते हैं, ये क्या है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy प्लस, प्लस नहीं है, मल्टीप्लाई x प्लस वाई। ओके, तो हमें ये कौन सा वो दिख रहा है, तो ये हमने 6 नंबर यूज किया है। हमने कौन सा यूज किया है, तो हमने 6 नंबर यूज किया। ओके, तो अब इसे ही हम एक्सपेंड करेंगे क्योंकि हमें इसे, अगर हमें ये एलएचएस के फॉर्म में दिया हुआ है तो हमें इसे आरएचएस के फॉर्म में लिखना होगा। तो हमारा x और y क्या है, पहले हम ये देखते हैं। तो हमारा x क्या है, तो x है हमारा 100 और y क्या है हमारा, तो y है हमारा 4। ओके, तो अब हम इसे बनाते हैं, ये जो आरएचएस के फॉर्म में है हमें यहाँ पे उसी को हमें लिख बनाना है, उसी को एक्सपेंड करना है, तो उसे भी हम लिख लेते हैं। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy और x प्लस वाई के फॉर्म में। ओके, तो अब हम पुट करते हैं x और y के वैल्यू को।
तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या है, तो 100 है, तो 100 का होल क्यूब प्लस y का क्यूब है, तो y क्या है, तो 4 का क्यूब प्लस 3xy है, तो 3 इंटू एक्स क्या है 100 और y क्या है 4। ओके, तो यहाँ पे ब्रैकेट में क्या है, तो 100 प्लस 4। ओके, x का 100 और y का 4। 100 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, तो 100 का क्यूब करेंगे तो देखते हैं तो कितने जीरो आएंगे, तो 1 2 3 4 5 6, ये कितने हो गए, तो ये शायद 1 लाख है, नहीं 10 लाख है। ओके, ये 10 लाख हो गए। तो उसके बाद हमने 4 का क्यूब करना है, तो 4 का क्यूब क्या होगा, तो 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 4 तो 64। ओके, 64 आ गया। अब हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 इंटू 100 कितना आ जाएगा, तो 300, 300 इंटू 4 तो कितने आ जाएंगे, तो 1200। ओके, ये 1200 हो जाएगा। और ब्रैकेट्स में क्या है, तो 100 प्लस 4। ओके, अब इसे सॉल्व करते हैं, तो ये 10 लाख, ओके, और ये 64 प्लस 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 को तो कितने आ जाएंगे, तो इसमें जितना जीरो है वो 12 में लग जाएगा, तो 2 जीरो लग गए। उसके बाद यहाँ पे 1200 इंटू 4 कितने हो जाएंगे, तो हो जाएंगे 48, 4800। ओके, अब इन सभी को हम ऐड कर देते हैं, तो ऐड करके कितना आएगा, तो देखना आप ऐड, अब मैं यहाँ पे ऐड नहीं कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे आप ऐड करोगे, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 112486 ओके, आप ऐड करके देखना, ये यही आंसर आएगा। तो ये हमारा आंसर आ गया, जो हमने इसे एक्सपेंड करके निकाला और यूजिंग आइडेंटिटी किया। ओके, तो आप ध्यान से देखना, इसे अच्छे से सॉल्व करना है क्योंकि नंबर्स थोड़े लंबे हो जाते हैं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ओके, आप सॉल्व करना, देखना ये यही आएगा। ओके, तो ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं, हमारा फर्स्ट नंबर हो गया कंप्लीट, तो अब हम नेक्स्ट को देखते हैं। ओके, अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ओके, तो हमारा सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है, तो सेकेंड नंबर हमारा क्वेश्चन है 999 का होल क्यूब। ओके, तो इसे आप कैसे हम स्प्लिट कर सकते हैं, तो इसे अब हम अगर ऐसे लिखें कि 1000-1 का होल क्यूब, तो ये हमने स्प्लिट कर दिया कि अगर हम 1000 से -1 करेंगे तो कितना आएगा, तो 999। तो ये किस फॉर्म में आ गए, तो ये देखिए यहाँ पे अगर हम इसे x माने और इसे y माने तो ये x और y के फॉर्म में आ गए, और यहाँ पे साइन क्या है, तो यहाँ पे नेगेटिव का साइन है और इसके ऊपर होल क्यूब लगे हुए हैं, तो इसका मतलब है ये हमारे 7th नंबर की तरह आइडेंटिटी की तरह दिख रहा है, जो x माइनस वाई के होल क्यूब की तरह दिख रहा है। ओके, तो इसे अगर हम सॉल्व करें तो हमें क्या करना होगा, तो हमें एलएचएस दिया हुआ है तो हमें आरएचएस के फॉर्म में सॉल्व करना है, तो अब हम करते हैं। तो हमने अब पहले क्वेश्चन में जो फर्स्ट नंबर था हमने इस फॉर्म में किया था, अब हम ये वाले और वाले फॉर्म में करेंगे। ओके, तो अब हम उसी का फॉर्मूला लिखते हैं पहले, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x² y और यहाँ पे प्लस 3xy²। ओके, अब हम देखते हैं कि हमें क्या क्या एक्सपेंड करना है, तो हमें सुटेबल आइडेंटिटीज मिल गया, तो उसके बाद हम x और y देखते हैं क्या है हमारा, तो x है हमारा यहाँ पे 1000 और y है हमारा यहाँ पे 1। ओके, तो अब हमें क्या करना है, तो हमें एक्सपेंड किसे करना है, तो हम वो भी लिखेंगे, तो यहाँ पे x³ माइनस y³ माइनस 3x² y प्लस 3xy²। ओके, इसे एक्सपेंड करना है, तो अब हम इसे करते हैं। अब हम वैल्यूज पुट करेंगे x और y का, तो x³ का क्या होगा, तो x का है 1000 का क्यूब माइनस y का क्यूब, तो y का 1 का क्यूब माइनस 3x², तो यहाँ पे 1000 का स्क्वायर। ओके, और y क्या है, तो 1 है, और यहाँ पे प्लस साइन, तो 3 इंटू एक्स है तो 1000 और y क्या है, तो 1 का स्क्वायर। ओके, अब 1000 का क्यूब करेंगे तो कितना जीरो लगेगा, तो 1 2 3 3 टाइम्स 3 3 जीरो लगेंगे। ओके, तो 1 2 3
1 2 3। ओके, ये हमने 1000 का क्यूब कर दिया, कर माइनस 1 का क्यूब, तो 1 का क्यूब तो 1 ही होगा। ओके, यहाँ पे फिर हम करेंगे ये 1000 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर हम 1000 का स्क्वायर करने जाएं तो 2 बार 3 जीरो लगेंगे, तो यहाँ पे अगर हम 3 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दें तो 3 1 2 3 1 2 3। ओके, ये हमारा आ गया इस टर्म में, इस टर्म का हमने ये लिखा है। ओके, तो अब हम ये नेक्स्ट वाला टर्म करते हैं, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर है तो 1 का तो 1 ही हो जाएगा, और 1000 से 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, तो 3000। ओके, तो जो अब माइनस के साइन में है उन दोनों को ऐड कर देंगे, और साइन माइनस रहेगा, जो प्लस के साइन में है उन लोगों को प्लस कर देंगे। ओके, तो अब हम करते हैं, तो हमारा क्या है 1 2 3 1 2 3 1 2 3। ओके, ये 1000 का क्यूब जो हमने किया था, और ये 3000 जो प्लस में है। ओके, इसे ऐड कर देते हैं, तो इसे हमने ऐड कर दिया 1 0 0 3 0 0 0 0 0 1। ओके, तो ये हमारे आ गए। अब हम क्या करेंगे, माइनस साइन वाले को ऐड कर देंगे, तो वो कितने होंगे, तो यहाँ पे अगर हम दोनों को ऐड करें तो यहाँ पे बस एक 1 आ जाएगा, ऐड करेंगे तो दोनों को 1 आ जाएगा, तो क्या आ जाएंगे, तो यहाँ पे अगर हम लिखे इसे तो सब्ट्रैक्ट के लिए कि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कितने जीरो आ जाएंगे, तो 1 2 3 4 5। ओके, और यहाँ पे 3 आ जाएगा। अब इनको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे 9 आ जाएगा, यहाँ भी 9, यहाँ भी 9, यहाँ पे 2 आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पे 0 हो जाएंगे, 0 हो जाएगा, फिर यहाँ से हम कैरी करेंगे तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे, तो ये 7 आ जाएगा, और ये फिर 9 होगा, और ये भी 9 होगा। ओके, तो ये हमारा आंसर हो गया। ओके, तो अब हम इसे लिखते हैं, तो ये हमारा आंसर हो गया, तो 997002999। ओके, ये हमारा आंसर आ गया। ओके, तो आपको अच्छे से समझ आया कि हमने कैसे सॉल्व किया अलजेब्रिक आइडेंटिटीज यूज करके, हमें सुटेबल आइडेंटिटीज कैसे स्प्लिट करके मिला है दोनों क्वेश्चन में। उसमें 100 + 4 हमने किया था, इसमें क्या किया हमने कि 1000 - 1 किया, तो हमें पता चला कि हाँ ऐसे स्प्लिट करके इस फॉर्म में आए हैं और हमें ऐसे आंसर मिला। ओके, तो अब हम इसे समझ गए, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट है हमारा एग्जाम्पल नंबर 19, और ये क्या कह रहा है, तो ये बोल रहा है कि हमें फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज का ही मतलब हो जाता है, मैंने इंट्रोडक्शन क्लास में भी बताया था जब हमने फर्स्ट पार्ट पढ़ा था, कि जब भी फैक्टराइज बोलेंगे तो इसका मतलब है आंसर हमेशा ब्रैकेट्स टू ब्रैकेट्स में आएगा। तो इसका मतलब है कि हमें अभी RHS निकालना रहता था, तो अब यहाँ क्या दिया हुआ है, तो यहाँ आप ध्यान से देखो, तो यहाँ RHS दिए हुए हैं और हमें LHS निकालना है। ओके, तो अब हमें क्या करना है, तो अब हमें बस चेक करना है कि ये कौन सा फॉर्म में दिख रहा है हमें। ओके, सबसे पहले तो हम क्वेश्चन लिखते हैं, हमारा क्वेश्चन क्या है, तो हमारा क्वेश्चन है 8x³ + 27y³ + 36x² + 54xy²। ओके, अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो क्या दिख रहा है हमें, तो ये हमें ऑलरेडी एक फॉर्म में दिख रहा है। अगर हम इस फॉर्म में, मैंने अभी बताया कि फैक्टराइज ब्रैकेट्स टू ब्रैकेट्स में आएंगे, तो इसका अगर हम एक्स वाई टर्म निकाल लें तो हम इस फॉर्म को चेक कर सकते हैं कि ये किस फॉर्मूले पे पुट हो रहा है। तो ये आप ध्यान से देखो, तो ये सामने वाले दो टर्म जो है इसे हम क्यूब के फॉर्म में आसानी से लिख सकते हैं। वो कैसे, तो मैं अभी लिख के बताती हूँ। अगर हम यहाँ पे ऐसा करें कि ये 8x³ है। ओके, अगर हम 8 को 3 टर्म्स में डिवाइड कर दें, अगर 2 × 2 × 2 कर दें तो ये क्या हो जाएंगे, तो ये क्यूब हो जाएगा, 2 का क्यूब हो जाएगा 8। ओके, तो अब हम इसी को लिखेंगे क्योंकि हमें इस टर्म्स में लाने हैं, इस टर्म्स में लाने हैं। ओके, ये x³ और y³ के टर्म में लाने हैं हमें, तो इसे हम वैसे ही लिखेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम लिखते हैं 2x³। ओके, यहाँ पे नेक्स्ट टर्म हमारा क्या है, तो 27 को कैसे लिख सकते हैं, तो अगर हम 3 × 3 × 3 करें तो ये क्या आ जाएंगे, तो ये 27 आ जाएगा। तो इसे भी हम लिख सकते हैं क्यूब के टर्म्स में। ओके, तो यहाँ पे भी हम लिखेंगे कि 3
वाई क्यूब। ओके, अब ये जो लास्ट के दो टर्म है इसे हम ध्यान अभी नहीं देंगे। ओके, बस हम क्या करेंगे, ये जो फॉर्मूला हमें दिया हुआ है बस उसी के फॉर्म में हमें लिखना है। ये नेगेटिव वाले नहीं, सॉरी ये नेगेटिव वाले नहीं, ये हमें पॉजिटिव वाले देखने हैं। ये जो टर्म दिया हुआ है, ये जो टर्म्स दिए हुए हैं, ये एक्स क्यूब वाई क्यूब तो हमें आ गया, और ये जो नेक्स्ट टर्म है हमारे दो जो लास्ट वाले टर्म है वो हमें देखने हैं। ओके, तो उसे मैं अभी इसे देखूंगी नहीं, इसे मैं हमें नहीं देखना है, बस हमें एक्स और वाई का वैल्यूज पुट करना है, जो हमें 2x और 3y आया है। ओके, तो हमें क्या क्या आया है, तो हमें ये x है और ये हमारा y है। ओके, इसे ही हमें पुट करना है। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट ऐसे ही करेंगे, तो यहाँ पे साइन अभी नहीं देखेंगे। ओके, साइन हमें अभी नहीं देखना है, अभी हम ऐसे ही पुट करेंगे। तो क्या है हमारा, तो 3x² y, तो 3x क्या है हमारा, तो 2x है, तो 2x का स्क्वायर, और y क्या है हमारा, तो 3y है। ओके, और लास्ट टर्म हमारा क्या है, 3xy², तो उसे भी हम पुट करते हैं, साइन नहीं देखेंगे। ठीक है, तो 3x है, तो x क्या है हमारा, तो 2x, और y क्या है हमारा, तो y² है, तो यहाँ पे 3y होगा, तो 3y का स्क्वायर। ओके, अब इसे हम अब देखते हैं कि हमने अचीव किया है या नहीं। ठीक है, तो क्या क्या आया है हमारा, तो 3 आया है, और क्या आया है, 2x का स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और x का स्क्वायर तो x हो गया। ठीक है, और क्या है इनटू में, तो 3y है, तो 3y। ओके, अब इसे हम सॉल्व करते हैं, तो 3 इंटू 4 कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। ओके, 12x² इंटू 3y, ये कितने आ गए, तो ये हम देख रहे हैं कि ये तो 36x² y आ गया। इसका मतलब क्या है कि हमने ये जो थर्ड टर्म था हमारा, ये तो सेम मैच कर रहा है इसके साथ, तो इसका मतलब है हमने ये अचीव कर लिया। ओके, अब हम नेक्स्ट वाला टर्म देखते हैं कि वो सही आ रहा है या नहीं। ओके, तो ये सही आ रहा है या नहीं, तो ये क्या है हमारा, तो 3 इंटू 2x है, और 3y का स्क्वायर है, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 9, और y का स्क्वायर तो y। ओके, तो यहाँ पे अब हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 3 इंटू 2 क्या हो जाएंगे, तो 6x, और 9y²। ओके, 9 इंटू 6 करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 54x y²। तो ये तो हमें लास्ट टर्म भी हमें पता चल गया कि सेम आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये हमने सही लिखा है। ओके, ये हमने सही लिखा है। तो अब हम क्या करेंगे, तो अब हम साइन देखते हैं, साइन तो सारे पॉजिटिव्स में है, तो इसका मतलब क्या है कि ये भी सारे पॉजिटिव में ही होंगे। ओके, तो साइन का तो कोई प्रॉब्लम है नहीं यहाँ पे, तो हमने साइन पे ध्यान नहीं दिया। अब हमें पता चल गया कि ये किस फॉर्म में दिख रहे हैं हमें, तो अब हमें ये 6 नंबर वाले के फॉर्म में दिख रहे हैं, जो हमें x + y का होल क्यूब है, ये इसी फॉर्म में आए हैं। ओके, तो अब हमें बस लिख देना है कि ये किस फॉर्म में है, तो ये है 2x + 3y का होल क्यूब, ये हमारा आंसर आ गया। ओके, ये हमारा आंसर आ गया। आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि कैसे हमें क्या दिया हुआ था, यहाँ पे RHS दिया हुआ था और हमने LHS निकाला। ये दो टर्म्स को पहले हमने XY के फॉर्म में निकाला, उसके बाद हमने यहाँ पे बस XY का वैल्यू जैसे फॉर्मूलाज में दिए हुए थे वैसे पुट करके हमने पता कर लिया कि हाँ हमने सही अचीव किया है। उसके बाद हमने x + y का होल क्यूब यहाँ पे रख दिया। ओके, आज यहीं पे एंड करते हैं। ओके, तो उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में जो बचे हुए आइडेंटिटीज हैं वो सारे हम देख लेंगे। आज हमने 7 तक देखा है, अब बचे हुए कितने हैं, और चार फॉर्मूले हैं। ठीक है, आइडेंटिटीज हैं, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू फॉर टुडे, थैंक यू।